हेलो दोस्तों, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के न्यू पैटर्न के हिसाब से जो 8 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं, तो उनकी सारे क्वेश्चंस की सीरीज एक एक चैप्टर करके आपके सामने आज से लेकर आ रहा हूं। तो ये आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैंने पोएम फर्स्ट माई मदर एट 66 इसको सेलेक्ट किया है। तो बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसे सर्कुलेट भी करें। थैंक यू। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। Some more academic videos coming shortly that I have already declared to you. I am just launching a series which will be shortly on air. So here it is. First question: Who is the poet of this poem? Poet का क्या नाम है? जॉन कीट्स, रूडियार्ड किपलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ या कमला दास। सो माई मदर एट 66 इसकी पोइट है कमला दास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2: व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स? पोइट को किस तरह का दर्द, क्या कष्ट महसूस होता है, उसका एक पोएम में बताया गया है कि किस तरह से वह अपनी मां से अलग होते हुए डरती है। तो क्या है? ऑप्शन ए है लूजिंग हर मदर, बी हार्ट अटैक, सी हेडेक एंड डी चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर। सो यहां पर पोएट का डर है लूजिंग हर मदर, क्योंकि उसकी मदर अब काफी ओल्ड एज हो चुकी थी, तो ये उनका डर था, यही उनका कष्ट था। अगला क्वेश्चन नंबर 3: Which poetic device is used in trees sprinting? फिगर ऑफ स्पीच बताना है, इसमें पोएटिक डिवाइस बतानी है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग में। सो मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पर ट्रीज को पर्सोनिफाइड किया गया है एक स्प्रिंटर से, एक धावक से, कि पेड़ दौड़ रहे हैं। तो पेड़ तो नहीं दौड़ते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा बताया गया है, एक रिप्रेजेंटेशन है। सो वेयर द नॉन लिविंग थिंग्स आर रिप्रेजेंट एज द लिविंग वन, तो वहां पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन: नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। पूरी पोएम के बारे में बताना है, तो आपने पोएम पढ़ी हुई है, एक बार देखेंगे। मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, ऑल ऑफ दीज। सो इस पोएम में मेटाफर का भी यूज हुआ है, सिमिली, कॉप्स लाइक, एलिट्रेशन, वर्ड्स को रिपीटिशन, ये सारी चीजें इसमें यूज की गई हैं। मेटाफर भी है, सिमिली भी है और एलिट्रेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल? टाइटल का सिग्निफिकेंस बताना है। माई मदर एट 66, इस टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है? ऑप्शन ए पोइट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर, बी पोइट्स फियर ऑफ मूविंग फास्ट, सी पोइट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो यहां पर एट 66 का मतलब है कि उनको काफी ओल्ड एज बताया गया है, और उस ओल्ड एज की वजह से वो ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डाइंग। सो द पोएट फियर्स ऑफ लूजिंग हर मदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इज पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर mother. Now let's move on the next question number 6. What did the poet realize with pain?
पोइट क्या महसूस करती है, उसे कष्ट किस बात का होता है? सो हियर इज द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉर्प्स. सी इज इनकंसिडरेट. ओल्ड एज इज प्लीजेंट. एंड सी हैज हर ड्यूटीज. सो यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया गया है? सो हियर दिस इज रिप्रेजेंटेड. सो पोइट का पेन क्या है, डर क्या है, कष्ट क्या है, वो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट करना है. क्या डर है पोइट को? सो द पोइट का जो पेन है वो है हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉर्प्स. एक डेड बॉडी की तरह से उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है. और सी इज ऑलमोस्ट डोज्ड, और लगभग ऊँग सा रही हैं. तो ये उनका पेन है, यही उनका कष्ट है. क्वेश्चन नंबर 7. What were the words she used while parting from her mother? जब कमला दास उनसे अलग होती हैं तो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, यह बताना है. ऑप्शन ए है सी यू सून बा, सी यू सून बीजी, सी यू सून माताजी, या सी यू सून अम्मा. तो पोइट सबसे लास्ट वाली लाइंस हैं जो पोएम में वो कही गई हैं सी यू सून अम्मा. कमला दास अपनी मदर को अम्मा कह के बुलाती हैं. तो सी यू सून अम्मा, ये हमारा ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट वर द वर्ड्स सी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग विद हर मदर? तो द आंसर इज सी यू सून अम्मा. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the distinctive feature of this poem? इसका एक distinctive feature क्या है? It's metaphors, simile used, alliteration used, या narrative style using a single sentence in a set of 14 line. So मेटाफर, सिमिली और एलिट्रेशन ये डिस्ट्रिक्टिव स्टाइल नहीं है, ये पोइट्री की कॉमन स्टाइल्स हैं जो पोइट्री लिखते समय ऑलमोस्ट पोइट इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच का, क्योंकि ये क्या है, ये पोइटिक डिवाइसेस हैं. तो पोइट, कोई भी पोइट जो है पोइट्री लिखते समय इन डिवाइसेस का यूज करता है. लेकिन नैरेटिव स्टाइल है यूजिंग ए सिंगल सेंटेंस इन ए सेट ऑफ 14 लाइन्स. 14 लाइन्स में एक एक सेंटेंस में अलग अलग तरीके से उन्होंने जो वर्ड्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनको नरेट किया है. और ये 14 लाइन्स का एक पोएम है. सो इट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर. ये डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ. मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन इट इज कॉमन, लेकिन अलग क्या है? अलग है कि उनका एक एक सेंटेंस में एक एक सिचुएशन को पर्टिकुलरली एक्सप्रेस किया गया है, जो कि 14 लाइन्स में पूरी पोएम कंपोज होती है. ऑलमोस्ट नॉर्मली जो 14 लाइन्स की पोएम होती है उनको हम बैलार्ड कहते हैं. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम? आइडिया, मेन आइडिया क्या है इसका? सेंट्रल आइडिया क्या है जिसके बेस पर प्लेटफॉर्म क्या है इसका? पेनफुल ओल्ड एज, डिसकलरेशन ऑफ स्किल, केयरलेसनेस ऑफ अ डॉटर, लैक ऑफ स्ट्रेंथ. तो इस पोएम में कमला दास ने अपनी मदर की जो ओल्ड एज है उसके बारे में बात की है. तो हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा कि मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम इज पेनफुल ओल्ड एज. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. हु लिव्स एट कोचीन? कोचीन में कौन रहता है? पोइट, हर पेरेंट्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ देम? एक्चुअली द क्वेश्चन की जो हमारे पोएम है उसकी फर्स्ट लाइन स्टार्ट ही इसी बात से होती है, व्हेन आई स्टार्टेड फॉर. कोचीन जा रही हैं वो. तो कोचीन में कौन रहता है? पोइट जो है वो कोचीन में रहती हैं. सो हियर कमला दास कोचीन में रहती हैं. सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज असेन फेस सिग्निफाई? असेन फेस से क्या मतलब है? असेन क्या होता है? पीला पड़ा हुआ चेहरा. कलर ऑप्शन देखेंगे. कलर ऑफ फेस, फेस इज कवर्ड विद आस, pale and lifeless face of poet's mother, to show ugly face. तो
इस क्वेश्चन के लिए व्हाट डज असेंट फेस, असेंट फेस से मतलब है पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोइट्स मदर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। असेंट फेस का मतलब पीला, लाइफलेस, बिल्कुल निर्जीव की तरह से चेहरा जो है उसको रिप्रेजेंट किया है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई, जो दौड़ते हुए पेड़ों को रनिंग ट्रीज को बताया गया है, स्प्रिंटिंग ट्रीज को बताया गया है, तो वो क्या सिग्निफाई करते हैं? ऑप्शन ए फास्ट मूविंग अपीयरेंस, बी स्पीड ऑफ द मूविंग कार, सी फास्ट मूविंग चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, एंड डी नन। सो फास्ट मूविंग अपीयरेंस ऐसा कुछ है नहीं वहां पर, स्पीड ऑफ मूविंग कार, कार से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ ओल्ड एज, ह्यूमन लाइफ, चेंज इन द लाइफ, इसका रिप्रेजेंटेशन यहां पर है। तो रनिंग ट्रीज ये सिग्निफाई करते हैं हाउ फास्ट द लाइफ इज मूविंग एंड हाउ द चेंजेस कमिंग इन द ह्यूमन लाइफ एंड दैट वेरीड फ्रॉम चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज। बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक किस तरह से हमारा जीवन लगातार बदलता रहता है, ये उसमें शो किया गया है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, क्या क्या उसको चिंता में डाल देता है जब पोएट अपनी मां की तरफ देखती हैं, तो क्या उनको चिंता में डाल देता है? हर फेस, हर ब्रोकन आर्म, हर लविंग वर्ड्स एंड हर डिक्लाइनिंग एज। तो डिक्लाइनिंग एज ओल्ड एज से संबंधित है, सो यू कैन इजीली ट्रैक दिस क्वेश्चन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। द पोएट इज वरीड अबाउट हर डिक्लाइनिंग एज, उनकी बढ़ती हुई उम्र को लेकर पोएट काफी चिंतित है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 14। व्हाई हैज द पोएट यूज्ड द इमेजिनरी ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। एक इमेज शो करी है कि बच्चे अपने घरों से जब वो कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं तो वो गली खिड़की से बाहर देखती हैं कि पेड़ तो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, और साथ के साथ उन्होंने ये बताया है कि घरों से हंसते मुस्कुराते बच्चे खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है? ऑप्शन है टू शो होप, टू शो हैप्पीनेस, टू शो यूथफुलनेस ऑफ हर एज एंड टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन। इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है? इसका मतलब है कि वह दिखाना चाहती हैं कि अभी भी बच्चों के अंदर कितनी आशाएं हैं, कितनी खुशियां हैं। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार? जब कार चल रही है तो पोएट क्या नोटिस करती है? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, schools and roads, other vehicles, many people on the road। so very क्लियर है, हम यहां से समझ सकते हैं, अभी लगातार हमने डिस्कस किया है कि जब पोएट कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो उन्होंने क्या देखा था? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन स्पिलिंग चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर होम्स मैरीली, हंसते खेलते बच्चे अपने घरों से वापस आ रहे थे और जो पेड़ थे वो पीछे की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? इन शब्दों का मतलब क्या है? पार्टिंग वर्ड से उन्होंने जब लास्ट में कहा था, जब वो एयरपोर्ट पर जा रही थी, सो आफ्टर सिक्योरिटी चेक वो जब वो दूर खड़ी हुई तो हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी मां से एक बात कही, सी यू सून अम्मा। व्हाट द मीन्स? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हर केयरलेसनेस, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, she bids goodbye like this and she is in a hurry। so वह अपनी मदर से जब सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट पर जब ये कहती हैं हंसते हुए, स्माइलिंग, सी यू सून अम्मा। so she is optimistic and it shows her farewell full of cheerfulness। ये अपनी मां से हंसते हुए विदा लेने का, अपनी मां को जाते समय थोड़ी सी खुशी देने का उनका एक तरीका था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट डज द पोएट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम? पोएट की स्माइल क्या सिग्निफाई करती है? अभी हम बात कर रहे थे जब वो मदर से कहती हैं सी यू सून अम्मा और उसके बाद मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती चली जाती हैं, तो उस स्माइल का क्या सिग्निफिकेंस है?
ऑप्शन ए है हर एश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, she has a responsibility, she has to do her duty first and she is a loving daughter. So very clear है कि उनका एश्योरेंस है, उनको वो हेल्प करना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर एक हेल्पनेस है कि अपनी मदर के लिए वह अब कुछ नहीं कर सकती, she can't do anything for her mother, तो एक हेल्पलेसनेस उनके अंदर है. So option A is correct answer for this question. Now question number 18 please. Why did the poet look at her mother again? पोइट जो है बार बार अपनी मदर की तरफ क्यों देखती जाती हैं? ऑप्शन ए बिकॉज शी वॉज इन बिजी, बिकॉज शी वॉज गोइंग अवे, बिकॉज शी वॉन्टेड स्टे बैक, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी. किस वजह से वह अपनी मदर की ओर बार बार देखती हैं? सो सेम द क्वेश्चन इज दैट बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी. दैट्स D option is correct for this answer. Please. Question number 19. What pangs did she feel when she looked at her mother? वह किस तरह का कष्ट महसूस करती हैं जब वह अपनी मदर को देखती हैं? चोट नहीं है, दर्द नहीं है, बट देयर इज ए पेन. The emotional attachment, it is being hurt. ये परेशान हो रहा है, इससे दर्द है, इससे कष्ट है अपनी मदर की इस स्थिति को देखते हुए. तो वो कौन से पेंग्स हैं जो कि उसे परेशान करते हैं? तो हियर 4 ऑप्शंस आर देयर. पेंग्स ऑफ हेडेक, पेंग्स ऑफ स्टोमक, पेंग्स ऑफ knee pain and pangs of heart attack. उनको कष्ट क्या है? सो किस तरह के पंक्स हैं उनको? सो पंक्स ऑफ हार्ट अटैक मतलब दिल में उनके एक दर्द है, इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल तरीके से वह काफी दुखी हैं, कष्ट है उनको. पंक्स मीन्स कष्ट होना. Question number 20. What is the tone of the poem towards the end? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट में ये पूरी एक हम कह सकते हैं एक पोइट दुख भरी सारी कथा को व्यक्त करती हैं, लेकिन एंड ऑफ द पोएम किस तरह का है, वो किस तरह से टर्न हो जाता है, टोन क्या है उस समय? सैड है, होपलेस, चीयरफुल एंड रिजेनेशन विद एक्सेप्टेंस. वो छोड़ देती हैं, जैसा होगा वैसा ही ठीक है. नो, पोएट हंसते हुए जब एयरपोर्ट पर विदा लेती हैं, सी यू सून अम्मा एंड स्माइल स्माइल एंड स्माइल, केवल मुस्कुराती रही. इट मीन्स पोएम का जो एंडिंग टोन है वो काफी चीयरफुल है, बिकॉज इट प्रेजेंट ए पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक वे. एक आशावादी तरीके से वो सी यू सून अम्मा कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, तो एक ऑप्टिमिस्टिक भी है. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस व्हाइल पार्टेनिंग फ्रॉम हर मदर? जब वो एक्सप्रेशन क्या है, जब चीयर, सैटिरिकल, फनी, सैड एंड स्माइलिंग. तो जब चीयरफुल होंगे तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि वो कैसी थी, स्माइलिंग थी. एंड क्वेश्चन नंबर 22. Whose house the poet was living? वो पोइट जा कहां से रही थी? ये कई बार क्वेश्चन आता है. बच्चे बड़े मजाक में कहते हैं कि वो कोचीन जा रही थी, तो उसको कोचीन को कोचिंग कर देते हैं. नहीं, उस चीज को थोड़ा सा समझना है. कोचीन द पोइट लिव्स देयर, लेकिन हियर सी विजिट्स हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को मिलने आती हैं. तो पोएट किसके घर को छोड़ रही थी? तो पोएट अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ रही थी और अपने घर कोचीन जा रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? तो उनके बचपन का दर्द क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आता है कभी कभी. सो क्या फियर थे? सो लूजिंग हर मदर, दैट्स अ सिंपल. ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा. सो थैंक यू, विनय गौर थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. For English grammar and academic English,
please subscribe Learning with Binagor, and if you are interested in current affairs and competitive GK, then please subscribe Binagor. Thank you once again.